नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्रैक टिक पर, जिसमें आज हम जहां तक हमने कल का वीडियो बनाया था उसके आगे का वीडियो बनाएंगे। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से फार्मूला कैसे याद कर सकते हैं मैंने ये बताया है। तो उसी के आगे से आज सीखेंगे। कल मैंने वर्ग यानी स्क्वायर का फार्मूला, रेक्टेंगल का फार्मूला निकालना मैंने बता दिया था। उसके आगे कैसे फार्मूला याद कर सकते हैं आज मैं वो बताऊंगा। तो चलिए आज मैं सारे 3D फिगर के फार्मूले आपको याद करने के तरीके बताता हूं कि कैसे आप, अगर आपको रेक्टेंगल का फार्मूला याद है तो आप कैसे आगे के फार्मूले निकाल सकते हैं। चलिए उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले बात आती है क्यूबाइड की। क्यूबाइड को हिंदी में घनाभ बोलते हैं। हमारा क्यूबाइड थोड़ा कुछ ऐसा बनता है, मैं आपको फिगर ड्रा करके दिखा देता हूँ। क्यूबाइड थोड़ा ऐसे बनता है, क्यूबाइड का फिगर मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। ये हमारा क्यूबाइड है। आपने वो देखा होगा, क्यूबाइड क्यूब होता रेक्टेंगल ही है, केवल इसमें हाइट बढ़ जाती है। तो हमने कल का थोड़ा रिपीट कर देते हैं। तो कल मैंने जो आप लोगों को बताया था कि किसी भी चीज़ की जो हमें एरिया निकालना होता है, पेरीमीटर निकालना होता है या डायगोनल निकालना होता है। एरिया क्षेत्रफल होता है, पेरीमीटर परिमाप होता है, डायगोनल विकर्ण होता है। तो हमें निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं ये पिछले वीडियो में बताया था। आप चेक कर लीजिए, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, तो अच्छे से इसको चेक करके पढ़ के आगे आइए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। पहले वो वीडियो देखिएगा फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो एक मिनट इसको हम हटा देते हैं। तो मैंने एक सेकंड रुक जाइए। तो मैंने आपको कल बता दिया था कि कैसे हम किसी भी चीज़ का पेरीमीटर या, तो अब इसमें आते हैं क्यूबाइड में। क्यूबाइड को बोलते हैं घनाभ। घनाभ में हम वॉल्यूम निकालते हैं, एरिया नहीं निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। तो जो इसको वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, पहले मैं आपके आगे क्यूबाइड ड्रा कर देता हूँ। क्यूबाइड ड्रा कर देता हूँ मैं आपके सामने। ये क्यूबाइड है। तो ये क्यूबाइड जो होता है ये रेक्टेंगल का ही एक रूप होता है, केवल इसमें ऊंचाई बढ़ जाती है। तो मैंने आपका रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो निकालना बताया था। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इसका हो जाएगा L इंटू B इंटू H। उसमें क्या होता था, उसमें L भी होता था, लेकिन इसमें हाइट बढ़ गई तो इसमें H का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इसके डायगोनल की। तो उसका डायगोनल हमने सीखा था, क्या सीखा था, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यही तो सीखा था। लेकिन इसमें क्या होता है, अभी बताया कि हाइट बढ़ जाती है। जो हाइट होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। इसलिए इसकी हाइट बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा इसका डायगोनल, इसका डायगोनल हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर, यानी कि H स्क्वायर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अभी हम इसको फार्मूला याद कर रहे हैं, फिर इसके आगे क्वेश्चन आपको करना बताएंगे। कितने आसानी से क्वेश्चन हुए जाते हैं। तो आराम से पहले फार्मूले सीख लीजिए, कैसे फार्मूले याद कर सकते हैं इसके हम। तो इसके आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं हम। अब बात आती है क्यूबाइड यानी घनाभ की वॉल्यूम सीख लिया और हमने इसका डायगोनल सीख लिया। अब आता है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, और जो लेटरल सरफेस एरिया होता है उसे पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी भी घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, या किसी भी क्यूबाइड का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है। तो पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पहले वो सीखते हैं हम। सबसे पहले सीख लेते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को हम टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। इसका सरफेस एरिया जो होता है तो हम निकालते, मान लीजिए एक कमरे में बैठे हैं, आप जहाँ पेपर दे रहे हैं वो कमरा है, वो कमरा क्यूबाइड आकार का है यानी रेक्टेंगल है। ठीक है, तो उसमें जो होगी एक लंबाई होगी, चौड़ाई यानी लेंथ होगी, उसकी ब्रीथ होगी, उसकी हाइट भी होगी। तो जो इसका सरफेस एरिया होता है
टोटल सरफेस एरिया होता है तो उसमें हम सब कुछ ले लेते हैं, यानी इसकी एल बी यानी लंबाई प्लस बी एच यानी लंबाई और ब्रीथ और हाइट और एच एल, एल बी बी एच और एच एल, ठीक है। और ये सब चीज़ें होती कितनी कितनी हैं, दो दो। बस ये समझाने का तरीका है, ये याद रख लीजिए, दो दो होती हैं सारी चीज़ें। अगर ऊपर की होगी नीचे की हाइट होगी तो ऊपर की, नीचे होगा तो ऊपर भी होगा, सामने सामने हर चीज़ दो दो हो जाएंगी। इसलिए टू से क्या करा देते हैं इसको, सबको टू एल बी टू बी एच प्लस टू एच एल, इससे टू क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो इसको कॉमन कर लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। दोस्तों बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसके क्वेश्चन अभी हम करेंगे, आप देखिएगा कितनी आसान से इसके क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। आप केवल ध्यान से देखते जाइए, आप फॉर्मूला सीखते जाइए कैसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका सरफेस एरिया हो गया। अब बात आती है लिटरल सरफेस एरिया। लिटरल सरफेस एरिया को हम पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ, और जो लिटरल सरफेस एरिया होता है उसको पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। आते हैं पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको लिटरल, दोस्तों हम इसको इंग्लिश में लिखे देते हैं, हाँ, इसको एल एस ए बोलते हैं, लिटरल सरफेस एरिया, ठीक है। क्या होता है, अब इसमें इसको चार दीवारी का क्षेत्रफल भी बोलते हैं, फोर साइड्स, फोर वॉल्स फार्मूला भी बोलते हैं इसको, फोर वॉल्स। चार दीवारी में क्या होगा, केवल हम चार दीवारी देखेंगे, छत और नीचे का जो फ्लोर है वो नहीं लेते हैं। किसी भी कमरे में आप बैठे हैं उसका आप ऊपर का छत हटा दीजिए और नीचे की फ्लोर हटा दीजिए, केवल दीवारें ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू एल बी तो हट जाएगा, एल बी हट जाएगा सर जगह, तो एल बी तो बचता क्या है, बी एच प्लस एच एल। इसका जो सामने दीवार की जो छत और जो ये है वो हट जाता है, तो क्या बचेगा, एल बी, और तो हो जाएगा टू एल बी प्लस बी एच। दोस्तों इसके अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप देखिएगा कितनी आसानी से हो जाएंगे। तो इतने समझ में आ गया, ठीक है। लिटरल सरफेस एरिया हो गया टू ब्रैकेट में बी एच प्लस एच एल, एल बी हटा देते हैं इसका, बस इतना याद रखना। उसमें क्या होता था, टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इसमें एल बी हटा देते हैं क्योंकि चार दीवारी का क्षेत्रफल निकालना है, लिटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो बी एच प्लस एच एल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। दोस्तों कलर थोड़ा दूसरा ले लेते हैं, एक मिनट रुक जाइएगा ज़रा, ये ले लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया। अब इसका हम डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल मतलब विकर्ण। मान लीजिए ये बन गया फिगर, अच्छा एक मिनट इसको हम सही से बना देते हैं, थोड़ा सही से नहीं बना है, एक मिनट दोस्तों रुक जाइएगा ज़रा, ठीक है। ये इसका क्या बन गया, हम इसका क्यूबाइड बना देते हैं, ठीक है, ये क्यूबाइड हो गया। अच्छा हमने जब उसका डायगोनल निकाला था तो क्या निकाला था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका निकालेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर इसमें बढ़ जाता है, ठीक है। मैं बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर दिया मैंने इसको बता चुका हूँ मैं, ठीक है, याद कर लेना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या लेंगे, आगे हम आते हैं क्यूब में। किस में आते हैं, क्यूब में। क्यूब जो होता है वो स्क्वायर का समानार्थी है, तो ये चीज़ याद रखना। क्यूबाइड जो होता है वो रेक्टेंगल का यानी आयत का होता है, जो क्यूब होता है वो स्क्वायर का यानी वर्ग का होता है। घन बोलते हैं इसको हिंदी में, घन बोलते हैं। मैं हिंदी में बताता चल रहा हूँ साथ साथ। तो घन हमारा आप पता है स्क्वायर कैसे बनता है, तो घन भी वैसे ही बनता होगा। मैं आपको एक बार ड्रा करके दिखा देता हूँ। तो एक सेकंड में इसको अच्छे से बना देता हूँ, थोड़ा एक मिनट रुक जाइएगा, अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से थोड़ा बना देता हूँ। देखिए इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, एक मिनट दोस्तों रुकिएगा।
एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। देखिए रेक्टेंगल को अगर हम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये होता है। तो इसको हम अरेंज कर देते हैं। क्यूबाइड की जो चारों लाइनें होंगी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ठीक है, इसको आप देख लीजिए, ये ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है। तो क्यूब का हम पढ़ रहे थे। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, और जो इसका सरफेस एरिया है क्या होगा, ऐसे। तो लिटरल सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा, LSA, और इसका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा। सारी चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो वॉल्यूम होगा, हमने स्क्वायर का जो वॉल्यूम जो होता है वो एक प्रकार क्षेत्रफल ही होता है। तो इसका जो स्क्वायर का वॉल्यूम होता था वो A स्क्वायर होता था, लेकिन जो इसका होगा वो एक क्यूब होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, जैसे मान लो हमने ये फिगर ड्रा किया और इसकी हमने लेंथ बना दी ये। तो इसकी जो A ये हो जाएगी, A ये हो जाएगी, दो ये हो गई, और एक ऊंचाई की A हो जाएगी। हाइट भी तो बढ़ेगी इसकी, ऐसे तो बराबर होती थी, लेकिन अब क्या इसमें हाइट बढ़ गई, तो 1 3 हो जाएंगे इस वजह से। और किसी का भी जो एरिया निकाला जाता है उसका मल्टीप्लाई होता है हमेशा। अभी हमने थोड़े अगले वीडियो में बताया था। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वो वीडियो देखिए पहले, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका वॉल्यूम हमने बता दिया, इसका जो वॉल्यूम होगा 1 क्यूब होगा, ठीक है। अब बात आती है इसके विकर्ण यानी डायगोनल। इसका डायगोनल क्या होता है, चलिए देखते हैं हम लोग। D क्या होता है, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने A स्क्वायर और A स्क्वायर, क्योंकि ऊंचाई भी बढ़ेगी। सॉरी, इसमें रू नहीं लगेगा, इसको हटा देते हैं। कलर दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। चलो, इसका स्क्वायर होता है बराबर इसका स्क्वायर होता है, तो D बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट लग जाता है। तो अंडर रूट क्या होगा, 3A स्क्वायर, तीनों को ऐड कर देंगे। अब इससे क्या करेंगे, A बाहर कर लेंगे। जब A बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, A√3। यह इसका डायगोनल होता है। तो D बराबर A√3। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब बात आती है इसके सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं का योगफल। कितनी भुजाएं होती हैं, तो इसका जो एरिया होता है 2A प्लस स्क्वायर भी होता है और प्लस 2A। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा वो 26A स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या आते हैं लिटरल सरफेस एरिया में। तो लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लिटरल सरफेस एरिया होता है LSA। लिटरल सरफेस एरिया में हम छत और फ्लोर को नहीं लेते हैं। छत और फ्लोर को नहीं लेंगे तो क्या बन जाएगा, इसमें क्या हट जाएगा, एक A हट जाएगा, तो यानी A स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों, ये 4A स्क्वायर। तो ये होता है इसका लिटरल सरफेस एरिया। दोस्तों बहुत अच्छे समझिएगा, अभी इसके हम क्वेश्चन करेंगे, इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिएगा कितना सिंपल हो जाता है। बस ये फार्मूले आप याद करिए या कहीं पे एक जगह लिख लीजिए और रिलेट करिए, जैसे मैंने पहला समझाया था सेम वैसे रिलेट करिए, सारा आ जाएगा आपको। तो यही इतना मेरा वीडियो था सर। इसके आगे अगला हम आगे आएंगे टॉपिक लेके, इसके फिगर और आगे फार्मूला लेकर आएंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अभी ऑफलाइन हूँ, क्योंकि मेरे इतने सब्सक्राइबर नहीं हैं। आप सब्सक्राइब बढ़ा देंगे तो मैं लाइव आऊँगा तो आप आपके कमेंट वगैरह सब देख पाऊँगा, ताकि आप हमसे बता सकें, हमसे बात कर सकें। इसलिए दोस्तों इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर करिए, ताकि लोग और
अपने छोटे भाइयों को भी दिखाइए, क्योंकि हाई स्कूल 9th या इंटर में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये फार्मूला बेस पे ही क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके आपको फार्मूला आता है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इसलिए इसको आप लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपसे लाइव जुड़ सकें, और अपने भाइयों को भी दिखाइए। धन्यवाद भाइयों, आपका बहुत बहुत आभार। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद भाई।